आओ बेटे शुरू करें अपनी आज की क्लास। आज काफी लेट हो गए हम लोग, कोई बात नहीं, हम लोग अपनी स्पीड बढ़ा लेंगे। तो बेटा बेटा एक है चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर और दूसरा है चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और तीसरा चैप्टर है बेटे डेथ ऑफ पार्टनर। जैसे मैंने आपसे कहा है कि हमेशा मैं आपका लिंक बना करके चलूंगा, तो मैं इसलिए बात बार बार थोड़ा सा रिपीटेशन पे लेके आऊंगा। एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर, इन तीनों ही चैप्टर्स के अंदर जो कॉमन टॉपिक है वो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। इन तीनों ही चैप्टर के अंदर कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। तीनों में कॉमन स्टेप है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। नया रेशो तीनों में निकलेगा, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, तीनों में। स्टेप नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस ओल्ड में डिस्ट्रीब्यूट होगा जो भी पुराने पार्टनर रहे होंगे, एडमिशन में, रिटायरमेंट में और डेथ में। लिंक बनाना बहुत जरूरी है, लिंक टूटना नहीं चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा बोर्ड जरूर करूंगा यहाँ पर। यहाँ पर आपका रिपीटेशन होगा बार बार, लेकिन ये लिंक बना रहेगा। स्टेप नंबर 3 है बेटे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मतलब जब कोई प्रॉफिट गलत बढ़ जाएगा उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। अब वो बटने के दो तरीके हैं, या तो भाई प्रॉफिट ही गलत था, दूसरा है कि प्रॉफिट तो सही था लेकिन बट गलत है। क्या कहा मैंने? दो चीजें हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में यहाँ पर, या तो भाई प्रॉफिट ही गलत था, प्रॉफिट कैलकुलेट ही गलत हुआ, या प्रॉफिट तो सही था लेकिन क्या हुआ, वो बट गलत गया। तो किसी भी तरह का एरर हो यहाँ पे वो हमें करना है। अगली बात, हम रेक्टिफिकेशन किसी भी चीज का तभी तो कर पाएंगे जब हमें पता हो कि प्रॉफिट को किस तरह से बांटा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इसलिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने का तरीका और उसका डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका हमें यहाँ पढ़ना होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में। बेटे तीनों ही चैप्टर में रेक्टिफाई करने के लिए प्रॉफिट आता है, तो उसके लिए पहले हमें सीखना जरूरी होता है कि प्रॉफिट को कैसे रेक्टिफाई करते हैं और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आइए यहाँ पर दो चीजें हैं। नंबर 1, अगर हम प्रॉफिट को रेक्टिफाई करेंगे तो हम बेटे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट का सहारा लेते हैं। शुरू से हम लोगों ने पढ़ा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जो हमने इंडिविजुअल के केस में पढ़ा है, कहां पर जब बैलेंस शीट बनने के बाद रेक्टिफिकेशन होता है। एक होता है बिफोर ट्रायल बैलेंस, एक होता है आफ्टर ट्रायल बैलेंस, बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और तीसरे वाला जो स्टेज थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद। हमें क्वेश्चन हमेशा बैलेंस शीट दिया करेगा, तो मतलब हमारे यहाँ पे जो रेक्टिफिकेशन आया करेगा बेटे वो वाला रेक्टिफिकेशन आता है जो बैलेंस शीट बनने के बाद होता है। इसलिए हमें पिछले साल का कोई भी रेक्टिफिकेशन करना होता है तो पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट का सहारा लेना पड़ता है, नोट ऑलवेज। हाँ, दूसरी बात हमें सीखनी है कि भाई जब प्रॉफिट बांटा करते हैं तो किस तरह से बांटा करते हैं, तो पेनल एप्रोप्रिएशन। यहीं पे हमारी कुछ बातें आई थी निकल के। क्या भाई, अगर हमारा एग्रीमेंट साइलेंट है तो किस तरह से बांटेंगे, और अगर एग्रीमेंट में कोई बात रख रखी है तो किस तरह से बांटेंगे। भाई एग्रीमेंट साइलेंट था तो सेक्शन 13 लग रहा था। कुछ और बातें यहाँ पे थी जिसमें हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वगैरह वगैरह वगैरह, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो बहुत सारी हमने बातें की थी। और हमने इस वाले पोर्शन की बेटे प्रैक्टिस शुरू कर दी थी हमने, ये इस वाले पोर्शन, इस वाले की भी और इस वाले की भी। तो अभी हमारी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की जो स्टेज बेटे बेसिक में चल रही है, फाउंडेशन वाले बेसिक, सॉरी बेसिक में, ये जो कॉमन चैप्टर है जिसका नाम है बेसिक, हमने उनमें इन तीनों चीजों की प्रैक्टिस कर ली है। तीसरे वाली प्रैक्टिस हमारी चल रही है, तो हम लोग अभी इसी स्टेज पे, इसके बाद बेटे रिवैल्यूएशन की प्रैक्टिस होगी और फिर गुडविल की प्रैक्टिस होगी। तो हम लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से एक एक चीज को क्लास में कवर करके बिल्कुल डिटेल में हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैं आ रहा हूं जी प्रैक्टिस पे आगे। पिछली क्लास में हमने जो बातें की थी वो थी बेटे, हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट के, हमने स्टार्टिंग वाले जो यूनिट के जो क्वेश्चंस हैं हमने वो उठा लिए, ठीक है, एक सिरे से। तो बेटे इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप में हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 2, देखो 2 हो गया था, फिर 1 किया था हमने, फिर हमने किया था इलस्ट्रेशन नंबर 3 4 में कहा था कि भैया तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 की तरह है। फिर हमने बात की थी
मैंने कहा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कि भैया प्रॉफिट होगा तो हम क्या करेंगे, पूरा पूरा दे देंगे, लेकिन प्रॉफिट अगर सफिशिएंट नहीं होगा तो हम उनके रेशियो में बांटेंगे। फिर बेटे कुछ रेशियो की प्रैक्टिस जो मैथमेटिकली कैलकुलेशन बीच बीच में आती रहती है, प्रोडक्ट मेथड वगैरह, ये सब हम लोग कर रहे थे और हम पहुंच गए थे थोड़ा सा और आगे। मैंने कहा बेटा फिक्स कैपिटल रेशियो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रेशियो, यहाँ पर बेटे इफेक्टिव कैपिटल का रेशियो देखा जाता है। तो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, अब हम इससे आगे की प्रैक्टिस कर रहे हैं बेटे, इससे आगे की प्रैक्टिस। ये कहां तक हो चुकी थी हमारी, हम लोग रेशियो पे पहुंच चुके थे जहां पर मैंने आपको होमवर्क दिया था मिस्टर बी का, जो आपने नहीं किया है ना, पक्का नहीं किया। एक भी बच्चे ने उसका आंसर ग्रुप में पोस्ट ही नहीं किया। ठीक है, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है बेटे, होमवर्क साथ साथ करोगे तो पूरा मजा रहेगा क्लास का। आइए जी, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये होमवर्क तो हमने दे रखा था जी। सर ये कहाँ से दिया था, मैंने कहा देखो, जब पार्टनरशिप में हमने यहाँ पर बात कर ली थी यहां तक, ये वाला, ये जो कैपिटल का रेशो है ये चल रहा था, और यहाँ पे हमने बात की थी बेटे, ए का मैंने आपको करके दिखाया था क्लास में और बी का मैंने आपको होमवर्क दिया था। अच्छा किया था बट सेंड नहीं हुआ था, अच्छा आप सेंड कर देना, मैंने ग्रुप में अलाउ कर दिया। एक्चुअली क्या ना, रेस्ट्रिक्शन लगानी पड़ती है कभी कभी ग्रुप में, कई बार उल्टी सीधी चीजें ऐसे बच्चे पोस्ट करते रहते हैं। आइए जी, इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे चलते हैं, फटाफट से आएंगे मेरे साथ साथ बेटे, एक सिरे से सारे क्वेश्चन क्लास के अंदर, और वो भी सिस्टमेटिकली। पढ़ो बेटे मेरे साथ साथ, अभी हमारी प्रैक्टिस चल रही है जी, तो हम तो प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। कराओ सर, प्रैक्टिस कराओ। मैंने कहा लो, इलस्ट्रेशन नंबर 5, ए और बी पार्टनर है, शेयर कर रहे हैं कितने के रेशो में, अपने इफेक्टिव कैपिटल के रेशो में। ए की जो कैपिटल है, ए की कैपिटल बेटे 1 लाख की, और बी की कैपिटल बेटे 60,000 की। ए की कैपिटल 1 लाख की और बी की कैपिटल बेटे 60,000 की। अच्छा, और वो भी कब बेटे, जनवरी 2019। ए ने इंट्रोड्यूस की फर्दर कैपिटल 1 लाख रुपए कब बेटे, 1 अप्रैल को। बच्चों बहुत ध्यान से करना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, मतलब मैं तो कहूंगा एग्जाम के हिसाब से बड़ा अच्छा क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, वो बेसिक के छोटे छोटे पार्ट थे। इस क्वेश्चन में वो सारी चीजें जो हमने पिछली क्लास तक की है, बेसिक वाली, ये स्टेप नंबर 3 की, वो सारी इस क्वेश्चन के अंदर मिल रही है आपको। तो ये क्वेश्चन रिविजनरी क्वेश्चन है। ए और बी पार्टनर है, ठीक है, जिनकी कैपिटल ये, उन्होंने फर्दर कैपिटल लगाई 1 अप्रैल को, एक और कैपिटल लगाई 5,000 1 जुलाई को, 30 सितंबर को उन्होंने कैपिटल विड्रॉ कर ली। कह रहे 1 जुलाई को बी ने एक और कैपिटल लगाई और पार्टनर से ड्रॉ किए। बेटे ड्राइंग तो देखो यहाँ भी थी, ध्यान सुनना बहुत जरूरी है, यहाँ पर ध्यान से सुनना बेटा। मिस्टर ए ने यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, ये जो यहाँ पर मैं जो पॉइंट आउट कर रहा हूँ इस टाइम पे, इस जगह पर 30 सितंबर को 40,000 रुपए विड्रॉ किए थे। और बेटे क्वेश्चन में आगे भी दे रखी, द पार्टनर्स जो ड्रॉ कर रहे हैं, मिस्टर ए हर महीने 1,100 निकाल रहे हैं, बी हर महीने 1,100 निकाल रहे हैं। भाई वो भी ड्राइंग है, ये भी ड्राइंग है, दोनों ड्राइंग में किस चीज का फर्क है। ये जो ड्राइंग है ऊपर 40,000 वाला, ये ड्राइंग बेटे कैपिटल में से, बिजनेस में अभी इतना प्रॉफिट आया नहीं होगा, लेकिन उसको घर पे जरूरत पड़ गई होगी और पैसे निकाल के लेके गया होगा। तो बेटे ये बिना प्रॉफिट हुए अगर कैपिटल कोई निकाल रहा है, तो ड्राइंग बेटे कहां से होगा, कैपिटल वाला ड्राइंग होता है। ठीक है आइए जी, उससे क्या होगा सर, उससे बेटे वो ड्राइंग ड्राइंग की तरह नहीं, वो कैपिटल के इंटरेस्ट को कम कराएगा। दो तरीके हैं, अगर ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट होगा तो हम क्या करेंगे, ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे होंगे, लेकिन अगर बेटे ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल होगा तो हम उसमें कैपिटल पे इंटरेस्ट कम कर रहे होंगे। दोनों में से एक बात होती है, ध्यान रखना। आगे आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा, 1 जुलाई को इंट्रोड्यूस किया वगैरह वगैरह, तो एक काम करते हैं ना, इसको लिख के बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आइए जी, तो सारे बच्चे क्या करेंगे, फटाफट से हेडिंग डालेंगे जी। क्या हेडिंग डालना है सर, आपको हेडिंग डालना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5। और एक हेडिंग बेटे और डालना, क्या डालें सर, यहां पर क्या डालें सर, लिखिए, बेसिक ऑफ पार्टनरशिप, प्रैक्टिस ऑफ स्टेप नंबर 3,
रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, हम इस चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आओ जी शुरू करते हैं। लो बेटे, क्वेश्चन में हमसे क्या बोला। अब बेटे यहाँ पे क्या है, हमें पूछा क्या है, सबसे पहले ये देखो लास्ट में, देखो बेटे क्वेश्चन में पूछा क्या है पूछ रहा है हमसे सबसे लास्ट में, कैलकुलेट नंबर 1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो बेटे यहाँ पर 3 टेबल बनेंगी। कितनी? 3 टेबल। ध्यान से। और इसने एक बात और कही, पहली लाइन पढ़ो कि वो रेशियो किसका होता है, इफेक्टिव कैपिटल का। तो यहाँ पे बेटे हमारा जो इफेक्टिव कैपिटल का रेशियो आएगा वो हमें देखना होगा। ठीक है, तो आइए बेटे शुरू करते हैं। देखिए बेटे, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक स्टेटमेंट बनाना है, जो स्टेटमेंट हमें बताएगा रेशियो ऑफ इफेक्टिव कैपिटल, हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम। देखिए बेटा, लिखो जी, आंसर का ए पार्ट, इफेक्टिव कैपिटल रेशियो, इफेक्टिव कैपिटल रेशियो। देखिए यहां पर फॉर मिस्टर ए, देखिए यहां पर फॉर मिस्टर बी। बेटे एग्जाम में नहीं पता चलता, क्या नहीं पता चलता सर, हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम। बच्चे को आता है लेकिन फिर भी पूरे नंबर नहीं ला पाता है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण, उसे आता तो है लेकिन उसको प्रेजेंट करना नहीं आता। हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम। लिखिए जी, किस किस डेट, आइए जी। तो पहला कॉलम यहाँ पर है हमारा किसी का बेटा, डेट का। दूसरा कॉलम है बेटे अमाउंट का। तीसरा, हाँ, पहला कॉलम है हमारा डेट का, फिर दूसरा कॉलम है बेटे हमारा अमाउंट का, और तीसरा कॉलम है हमारा मंथ्स का, और लास्ट वाला कॉलम है हमारा प्रोडक्ट्स की अमाउंट का। लिखिए डेट, फिर लिखिए कैपिटल, फिर लिखिए ड्यूरेशन, कितने महीने तक ये रही। ड्यूरेशन बेटे किस चीज में है ये भी बता देना, हम लोग मंथ्स की बात कर रहे हैं, किस डेट में कितने की कैपिटल रही। मैं मिस्टर ए का कराऊंगा, आप मिस्टर बी का निकालेंगे मुझसे पहले पहले। लो जी बताओ सर। मैंने कहा मिस्टर ए की शुरू से कैपिटल कितने की थी, 1 लाख की, और ईयर की स्टार्टिंग डेट कौन सी है, 1 जनवरी 2019। बेटे 2019 है, और ये है हमारा जनवरी 1 का ओपनिंग बैलेंस, और कैपिटल मिस्टर ए की थी कितने की बेटा, 1 लाख रुपए की। अच्छा, उस 1 लाख का कब तक कितना रहा बेटे, अगली डेट कौन सी है जब ये कैपिटल चेंज हुई, अगली डेट कौन सी है जब ये कैपिटल चेंज हुई, जरा देखना। मिस्टर ए ने फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस की 1 अप्रैल को, कब की बेटे, 1 अप्रैल को। तो मैं कह सकता हूं कि अगली कैपिटल जो चेंज हुई वो हमारी 1 अप्रैल को चेंज हुई। तो लो जी, 1 अप्रैल को हो गई कितनी, बढ़ गई 1,10,000। तो नेक्स्ट है बेटे अप्रैल 1। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर 1,10,000 हो गई थी, हाँ जी। तो पिछले वाली कैपिटल कितने टाइम तक रही, जनवरी फरवरी मार्च, मतलब मैं कहूँ बेटे 3 महीने, 3 महीने तक ये यहाँ पर रही। ये हो गया बेटे हमारा प्रोडक्ट 3 लाख का। नेक्स्ट, अप्रैल के बाद में, अप्रैल के बाद में अगला चेंज कब आया कैपिटल में, कह रहे हैं मिस्टर ए ने 5,000 फिर से इंट्रोड्यूस की 1 जुलाई को। लो भाई,
अब हो गई 1,15,000। कब? जुलाई 1 को, जुलाई 1 को। बेटे अप्रैल मई जून, पिछली वाली कैपिटल 1,10,000 कितने महीने तक रही? अप्रैल मई जून, 3 मंथ। सर समझ में आ गया, हमें एग्जाम में 3 मंथ लेने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डेट देखनी पड़ेगी और फिर देखना पड़ेगा कि कितना दोनों के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, प्लीज बेटे कैमरा ऑन कीजिए। हाँ जी, जुलाई के बाद में अगली डेट कौन सी है? अगली डेट है बेटे 30 सितंबर। 30 सितंबर को क्या हुआ जी? 40,000 निकल गए। 30 सितंबर को 40,000 निकल गई, मतलब मैं कह सकता हूं सितंबर 30, तो मैं कह सकता हूं जुलाई अगस्त सितंबर, 3 मंथ्स, 3 महीने में नई कैपिटल आ रहा है। इनका जरा करना, 3,30,000, कितना? 3,30,000। इधर कितना हो गया? 3,45,000 इधर। हाँ जी, क्या हुआ? सितंबर को उसने 40,000 निकाले, 11 में से 4 के बचे कितने? 7, यानी 75,000। 75,000 बेटे 3 महीने तक रहे, तो मल्टीप्लाई करो तो बेटे 7 के 21, 5 के 15, यानी कि 2,25,000। 2,25,000। लो बेटे इसका टोटल कर दो बच्चों, यही हमारा इसका प्रोडक्ट है, यही हमारा इसका प्रोडक्ट है। 3 और 3 6 और 3 9 और 2 11, 3 और 4 7 और 2 9, 11 लाख है। नहीं नहीं, अच्छा इधर भी है, 12 लाख हो गए, तो 95,000 बैठेगा ना, 5 और 5 10, ठीक है, तो यानी हो गया बेटे 12 लाख। ये तो हो गया हमारा इसका रेशो। अब जरा ए का तेजी से निकालेंगे, अभी तो बात थी सीखने वाली। बेटे डेट, कैपिटल, डेट, कैपिटल और ड्यूरेशन। डेट, कैपिटल और बेटा मंथ्स में ड्यूरेशन, और बेटा यहाँ पे क्या निकल के आएगी? हमारी प्रोडक्ट वाली अमाउंट। जनवरी 1, जनवरी 1 को कितने का बैलेंस था इसका? जनवरी 1 को बेटे 60,000 का बैलेंस था। लो भाई लो, लो भाई लो। अगला चेंज कब आया? अगला चेंज हमारा आया, मिस्टर बी की बात कर रहे हैं, उसने जुलाई 1 में 30,000 इंट्रोड्यूस किए थे और कुछ नहीं किया इसने। लो भाई, जुलाई, जुलाई 1 है ना, जुलाई 1 में इसने चेंज लाया और उसने क्या किया? 30,000 इंट्रोड्यूस किए, मतलब जो 6 लाख था वो 6 था, 60,000 था, 60,000 था। जो बेटे 60,000 था वो 30,000 से बढ़ गया, मतलब बेटे 90,000 हो गया था। तो मैं कह सकता हूँ जनवरी से लेकर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, यानी कि 6 महीने, 6 मंथ। अभी देख रहा हूँ अंशु क्या कह रहे हो, अभी देख रहा हूँ बेटा। फिर अगले 6 महीने हमारी ये 90,000 की कैपिटल रही। 6 छंग 36, 3,60,000 और जी 9 छिक 54, 5,40,000। ठीक है, 5 और 3 8 और 1 लाख हो गया कितना? टोटल हो गया 9 लाख। तो 9 लाख का इसका टोटल आया जी। तो मैं कह सकता हूँ दोनों का इफेक्टिव कैपिटल का रेशियो है 12 लाख और 9 लाख का। एक बच्चा क्या कह रहा है? सर अगर 1 जुलाई की जगह 15 जुलाई होता तो सर उसमें डेज भी, डेज नहीं बेटे, पॉइंट में आ जाता मंथ। क्या? पॉइंट में आ जाता मंथ। ठीक है ना? आइए, अच्छा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी हम लोग। इसी क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है, फटाफट से बेटे पहले वीडियो ऑन करेंगे सारे बच्चे, जल्दी से वीडियो ऑन करेंगे बेटा, वीडियो ऑन करेंगे सारे बच्चे। अनीश, मेघा, अरमान, करण, कृष्णा, ज्योति, रजत, एचपी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। हाँ जल्दी जल्दी करो। और रजत कैमरा सही कर। हाँ जी बेटे, बाकी बच्चे भी कैमरा ऑन करेंगे, जल्दी ऑन करो। अनीश तो मुझे लग रहा है अभी जिम होके आया है अभी। हाँ हाँ जी, बाकी बच्चे भी कैमरा ऑन करेंगे। करण, कृष्णा, ज्योति, एचपी, मेघा, देख लो। अभी अभी स्पाइडर ऊपर से नीचे गिर जाएगा तुम्हारे ऊपर अगर तुम कैमरा ऑन नहीं करोगे।
जो घर में स्पाइडर घूम रहे होते हैं ना, कई बार अभी गिर जाएगा, देखो जल्दी ऑन करो। आओ जी, इसी का बेटे सेकंड पार्ट क्या कहते हैं जी इसमें, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर बी। अच्छा पहले इसको पूरा तो लिख दो, दिस इज व्हाट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको पूरा लिख दो बेटे, पहले लिखना है पूरा, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 12 लाख इज टू 9 लाख इज इक्वल टू 12 इज टू 9, और छोटा कर दो, 3 चौक 12, 3 3 9। सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट बी पार्ट, और बी पार्ट है हमारा, हेडिंग डालिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटे यहां पर क्योंकि प्रोडक्ट निकाला है तो इसलिए हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोडक्ट मेथड से निकाल रहे हैं, तो लिखिए यहां पर बाई प्रोडक्ट मेथड, बाई प्रोडक्ट मेथड। आओ जी, बाई प्रोडक्ट मेथड। लो जी, एक है कौन मिस्टर ए, और दूसरा है कौन मिस्टर बी। हेडिंग डालो बेटे, फॉर मिस्टर ए, फॉर मिस्टर बी। देखिए बेटे 12 लाख जो प्रोडक्ट आया उस पर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्वेश्चन में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रखा है जी, क्वेश्चन में इंटरेस्ट बता रखा है जी कैपिटल पे 10% का, नहीं 12% का, तो लो जी 12% का, 12%, और कितने महीने का निकलेगा बेटे 1/12, क्योंकि मंथ तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई है, 14,000, नहीं 12 × 12, 12 यानी कि 12,000 आया, 12,000 आया। इधर मिस्टर बी की बात करो, इसका है 9 लाख, तो 9 लाख का 12% इंटू बेटे 1/12, 12 निम्मा 108, 1% का। अच्छा थोड़ा ऊपर करूं, ओके थोड़ा और ऊपर करूं, हाँ जी, तो कितना है जी इसका, 12 निम्मा 108 यानी कि, और इंटू 1/12, 108, 12 निम्मा यानी कि 9,000, 9,000। तो बेटे ये है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उम्मीद है आप सबको ये बात क्लियर है पूरी पूरी। अब हम चल रहे हैं अपने आंसर नंबर सी की तरफ। कौन सा अच्छा आपका रह गया, अच्छा ऊपर करो, यहाँ की बात कर रहा हूँ इसका मतलब अंशु, वीडियो ऑन रहती है ना तो एक्सप्रेशन से पता चलता रहता है बच्चे, इसलिए कैमरा ऑन कराता रहता हूँ। हो गया अंशुल, बता दिया करो बेटे, या और ऊपर दिखाना है अंशुल। चलिए अभी अंशुल का जवाब नहीं आ रहा, यानी कि हम आगे चल सकते हैं, मैं भी आगे चलता हूँ जी। पॉइंट नंबर सी, बेटे पॉइंट नंबर सी पे चलते हैं। पॉइंट नंबर सी क्या है सर, अभी रह गया है, अच्छा मैं रुक गया, मेगा यही वाला, अंशुल का तो हो गया है ये वाला बेटा, या इससे पिछले वाला, ऊपर वाला, ओके लो जी, हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम। ये स्टेटमेंट एक साथ बना दो चाहे अलग अलग बना दो, डन, ओके हो गया जी। चलिए
पॉइंट नंबर सी, बेटे हेडिंग डालो फटाफट से। पॉइंट नंबर सी में क्या पूछा है हमसे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हेडिंग डालो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बेटा ध्यान रखना, बिना प्रैक्टिस के कोई फायदा नहीं है। 2 दिन आता है बस, फिर प्रैक्टिस के बिना तो तीसरे दिन भूल जाते हैं। आप छोड़ो, हमें प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करते हैं। लो बच्चों, बेटे एक है मिस्टर ए, और मिस्टर ए क्या कर रहे हैं? 1000 रुपए पर मंथ निकाल रहे हैं। तो बताओ बेटे साल भर में कितना निकालेंगे? 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे सर, 12,000। और वो क्या कर रहे हैं? हर महीने के एंड में निकाल रहे हैं। वही वाला शॉर्टकट यहाँ पे काम आने वाला है। क्या हमें ड्राइंग्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है? अगर नहीं दिया तो 0। यहाँ तो दे रखा है जी, हमें दे रखा है बच्चों 10% पर एनम हमें यहाँ पे इंटरेस्ट दे रखा है। क्या हमें पीरियड बता रखा है कि कितने पीरियड का इंटरेस्ट लगना है? नहीं जी, हमें बता रखा है, इसने बकायदा ड्यूरेशन बता रखी है, हर महीने के एंड पे। और पता है अमाउंट फिक्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर शॉर्टकट लगेगा। सर अगर नहीं बताता तो बेटे मैं साल भर की ड्राइंग जोड़ता और फटाक से 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल लेता। क्यों? क्योंकि मुझे सेक्शन 13 ने कहा है, देख भैया इंटरेस्ट अगर रेट नहीं बताएगा तो भूल जाना इंटरेस्ट, लेकिन अगर रेट बता दे, ड्यूरेशन नहीं बताए तो 6 महीने। अब यहाँ तो क्वेश्चन ने मजे लगा दिए मेरे को बोल रहे 1000 रुपए पर मंथ, वो भी एंड पे। लो जी कमाल है जी। तो हम फटाफट से फिर से ऐसी टेबल बनाएंगे बेटे, एग्जाम में ना कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा अच्छे से प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, इस चीज के लिए मैं क्लास लगा रहा हूँ। क्वेश्चन तो सब कर लेते हैं, तो आपको क्या करना है? बहुत ही अच्छे से प्रेजेंटेशन करनी है। यहाँ पर हेडिंग डालिए फॉर मिस्टर ए। यहाँ पे डालिए फॉर मिस्टर बी। लो बेटे, सबसे पहले तो देखो यहाँ पर अमाउंट फिक्स है और ड्यूरेशन भी 2 ड्राइंग्स के बीच में फिक्स है। देखिए बेटा यहाँ पर बाय शॉर्टकट मेथड, बाय शॉर्टकट मेथड। बेटे टोटल ड्राइंग्स कितने हैं बच्चों? टोटल ड्राइंग्स 1000 मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ। वन सॉरी यहाँ पे ज्यादा लग गया मैंने, 1000 पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स इज इक्वल टू कितने हो गए बेटा? 12,000। 12,000। आगे चलते हैं। नंबर एक बात, नंबर दूसरी बात लिखिए यहाँ पर, एट एंड ऑफ ईच मंथ। यहाँ पे जो ड्यूरेशन दे रखी है बेटे, वो क्या दे रखी है कि हर महीने के एंड में करते हैं मिस्टर ए। मिस्टर ए कब करते हैं? हर महीने के एंड में। यस। तो बेटे आपको याद है? सर हमें याद नहीं रहता वो, जब एंड वाला केस होता है, जब बिगनिंग वाला मंथ होता है, तो मैंने उसका आपको सॉल्यूशन बताया था। वेरी गुड रजत, मैं उस बच्चे के लिए बता रहा हूँ, हो सकता है कोई बच्चा बार बार भूल जाता हो मेरी तरह, मैं भी ऐसे भूल जाया करता था, तो तभी तो मैंने ये चीजें कोशिश की। बेटे 6 मंथ मुझे याद है। हाँ सर, यहाँ पे टेबल में 3 चीजें हुआ करती थी। यहाँ पर टेबल में 3 चीजें हुआ करती थी। क्या सर? एक तो बेटे मिडिल, जो हमें याद रहती थी। हाँ सर। और एक एंड और एक बिगिनिंग हमें याद ही नहीं रहती थी। मैंने कहा ये बताओ, अगर बिगिनिंग होगा, अगर बेटे बिगिनिंग होगा, मतलब मैं कह सकता हूं अगर हर महीने के स्टार्ट से ड्राइंग अगर होगा, तो मैं कह सकता हूं इंटरेस्ट ज्यादा आएगा। बिल्कुल जी ज्यादा आएगा। ज्यादा आएगा तो मतलब ज्यादा ड्यूरेशन का होगा, तभी तो ज्यादा आएगा। तो इसलिए हम हमेशा जब भी क्या करेंगे, यहाँ पर बिगिनिंग अगर होगा तो हम यहाँ पर प्लस करेंगे, और जब एंड होगा तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस करेंगे। लेकिन करेंगे किस चीज को बेटे? जितने का हमारा यहाँ पर ड्यूरेशन इंटरवल है, यहाँ पर जैसे मंथली ड्राइंग्स है, तो कितने मंथ्स की ड्राइंग, कितने मंथ्स का डिफरेंस है? 1 मंथ का। जब क्वार्टरली होता तो 3 मंथ्स इज इक्वल टू 1 क्वार्टर, फिर 3 मंथ्स का डिफरेंस होता। तो यहाँ पर हमें क्या करना है
हमें यहाँ पर 1 मंथ का आधा कर देना है 0.5। तो 0.5 जब बिगिनिंग होगा तो बढ़ा देंगे, यानी कि 6.5 हो जाएगा, और अगर एंड होगा तो घटा देंगे। 6 में से 0.5 गए तो 5.5। बिल्कुल सही कह रहे हो रजत। तो बेटे यहाँ पर हमारा जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा बच्चों, वो हमारा आएगा 5.5 मंथ का, क्योंकि यहाँ पर एंडिंग ऑफ मंथ है, ईच मंथ में एंड में ड्राइंग हो रहा है बेटे। तो जो शॉर्टकट हमने पढ़ा था वो कई बार हमें जो याद नहीं रहता उसको मैंने आपको याद करने का एक तरीका बताया। तो जी साल भर के ड्राइंग्स पे हम लोग क्या करेंगे, साल भर के ड्राइंग्स पे हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट का रेट लगाएंगे, और इंटरेस्ट का रेट कितना है जी, ड्राइंग्स का 10%, और निकालेंगे बेटे कितना, 5.5 मंथ्स का डिवाइड बाई 12। कितना है रजत, इफेक्टिव कैपिटल का मीन अभी बताता हूँ बेटा। हाँ कितना है यार, भेजो जरा जल्दी से कैलकुलेटर। 12,000 इंटू 10% इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12, 550 बेटे, इसका आ गया 550 रुपए। नेक्स्ट, अब अगले वाले की बात करते हैं, मिस्टर बी। भाई इसके ड्राइंग कितने साल भर में, ये कितने ड्रॉ कर रहा है जी, सर ये तो ड्रॉ कर रहा है, ये भी 1,000 रुपए पर मंथ है, कमाल है जी। ये भी टोटल ड्राइंग इसके साल भर के कितने हो जाएंगे, क्योंकि जब हमारी फिक्स अमाउंट हो और फिक्स ड्यूरेशन इंटरवल हो तभी ये शॉर्टकट लगता है। तो साल भर के टोटल ड्राइंग्स हमारे हो गए, इसके भी 1,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 12 महीने का ड्राइंग जो है कितना हो गया बेटे, 12,000। नंबर 2, और ये जो ड्राइंग्स है इस पे जो ये कब कर रहे हैं बेटे, फिक्स नहीं है, क्या बात कर रहे हो जब, 1,000 रुपए पर मंथ बेटे फिक्स ही तो है। ये देखो बी करता है, अच्छा 5,000 30 जून को निकाला, ओहो ओहो ओहो, 5,000 इसने 30 जून को निकाला, यहाँ पे सही कह रहे हैं भाई, ये फिक्स नहीं है, बिल्कुल सही, यस यू आर राइट। 5,000 इन्होंने 30 जून को निकाला, और अच्छा 1,000 तो 30 जून को निकाला, और 5,000 निकाला 30 सितंबर को, वेरी गुड, यस भाई इनका फिक्स नहीं है भाई। आओ जी, यहाँ पर शॉर्टकट नहीं लगेगा जी, यहाँ पर हमें इंटरेस्ट शॉर्टकट नहीं लग सकता। देखिए यहाँ पर शॉर्टकट नहीं, तो यहाँ पर कैसे निकलेगा बेटे, या तो हम प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे या हम डिटेल में निकालेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ ना, बाई प्रोडक्ट मेथड लगा देता हूँ, बाई प्रोडक्ट मेथड। क्या लगाएंगे बोलो, प्रोडक्ट मेथड। तो लो जी फटाफट से खींच दो कॉलम, आप सबको तो आता है जी। अब डेट कौन सी है, अमाउंट कितनी है, ड्यूरेशन कितनी है, और प्रोडक्ट कितना है। मैं प्रोडक्ट का मीनिंग समझाऊंगा मेगा। हाँ जी, डेट, फिर अमाउंट, फिर ड्यूरेशन मंथ्स में, और यहाँ पे बेटे प्रोडक्ट की अमाउंट। लो भाई, सबसे पहले इन्होंने किया ड्राइंग जो किया वो किया 1,000 रुपये 30 जून को, बेटे 30 जून, 30 जून को 1,000 का है, कितने का, 1,000, क्या वो वापस लाया, नहीं जी। तो अगली जो ड्राइंग की डेट है वो कितनी हो गई, ये हो गई 5,000, 30 सितंबर, फिर है बेटा 30 सितंबर, 30 सितंबर, पहले थी 1,000, अब है कितना, 5,000 और निकाला, मतलब बेटे 6,000 का हो गया टोटल ड्राइंग। यानी 30 जून से लेकर के कहां तक, जुलाई, देखो जुलाई और अगस्त 2 महीने तक हमारा जो इंटरेस्ट लगेगा वो 1,000 पे लगेगा। तो मतलब ये प्रोडक्ट कितना हो गया बेटे, 1,000 इंटू 2। फिर सितंबर में फिगर चेंज हुई, ठीक है, तो सितंबर में जब फिगर चेंज हुई तो बेटे देखो कितने की हो गई, पुराने वाले 1,000 में 5,000, पुराने वाले 1,000 में बेटे 5,000 हमने जोड़ दिए तो हो गए कितने, 6,000। बेटे ड्यूरेशन सितंबर खत्म, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 मंथ्स। जब तक तुम ये सोच के प्रैक्टिस नहीं करोगे कि तुम एग्जाम में बैठे हो और तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन है और तुम्हें कैसे हाथ पांव चलाने हैं, तब तक वो मजेदारी नहीं आएगी तुम्हारी प्रैक्टिस में। हर क्वेश्चन को ये सोच के प्रैक्टिस करो कि ये एग्जाम में बैठे हम लोग और हमें कैसे उसको लिखना है।
हर क्वेश्चन को, अलग से कुछ नहीं आएगा जी। हाँ जी, अब ये क्या कर दिया, अच्छा 18 तो 20,000। तो बेटे मैं कह सकता हूँ इंटरेस्ट, वेरी गुड रजत, इंटरेस्ट आया 20,000 इंटू 10% इंटू 1/12, 20,000 इंटू 10% इंटू 1/12, 10 मंथ्स। क्या हो गया, कहा क्या गड़बड़ रखी? भाई जून तो गया, जुलाई अगस्त सितंबर, ओहो अच्छा ये कह रहे हो, यस यू आर राइट। भाई ये 3 महीने हैं, यहाँ पे 2 नहीं है। यू आर राइट बेटा, यू आर राइट। क्या है ये, जुलाई अगस्त और सितंबर, 3 मंथ्स। तो ये हो गए कितने, 3,000। तो ये हो गए कितने, 21,000। जिस बच्चे ने मेरे को बताया बिल्कुल सही बताया कि यहाँ पे 3 मंथ्स है। तो 21,000 का 10% इंटू 1/12 कितना हो गया बेटा, 175 आया हमारा। वेरी गुड रजत, बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट रजत का, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रजत की, वो साथ साथ में चीजें कर रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, और मुझे बता भी रहा है साथ साथ। चलिए जी, तो ये थी हमारी छोटी सी कहानी, इसकी प्रैक्टिस की। जरा अगले क्वेश्चन पे आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 6 बेटे। ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 5। अच्छा एक बार एक बच्चे ने पूछा था, मेघा ने पूछा था, तो मैं जरा एक छोटा सा पॉइंट और एक्सप्लेन कर दूं। प्रोडक्ट का मीन्स क्या है, ठीक है, वैसे हम लोग लास्ट क्लास में बता चुके हैं, पर कोई बात नहीं। देखो बेटे, बाकी बच्चे क्या करें, वो अगला क्वेश्चन पढ़ें, और ये अगला क्वेश्चन हमारा है इलस्ट्रेशन नंबर 6 राम रहीम वाला, और इसमें निकालें आप लोग, करिए, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। हाँ, नेट इफेक्टिव कैपिटल, यस यू आर राइट। अच्छा इफेक्टिव कैपिटल कब पूछ रहे हैं आप, ये पता कैसे चलेगा कि ये इफेक्टिव कैपिटल है? आओ जी मैं बता देता हूँ बेटे, मतलब इफेक्टिव कैपिटल मेथड लगना है, ये पूछ रहे हो। मेगा तुम्हारा क्वेश्चन मैं ना तुमसे सुनना चाहता हूँ। लो बेटे मैंने अनम्यूट किया, अब पूछो बेटे बिंदास। सर ये इफेक्टिव कैपिटल क्या होता है पहले ये बताओ, फिर मतलब कि ये आईओसी जो हमारी नॉर्मल कैपिटल निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो उससे कैसे अलग है, और फिर कैलकुलेशन भी, सब कुछ आप कल की मुझे क्लास में थे समझ नहीं बेटा? आया था। अच्छा कल हाँ की मैं क्लास में, थी। अच्छा चलो ठीक है। आओ जी जरा एक बार मैं इस पॉइंट का जवाब दे दूं। बच्चों जिसको भी दिक्कत है वो देख लेना, बाकी बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 को करते रहे। बेटे इफेक्टिव कैपिटल, आइए जी मेगा ध्यान देना बेटा। एक तो बेटे ओपनिंग है, मान लिया डेट है ये जनवरी 1, और ये क्या है हमारी दिसंबर 31। इन्होंने मिस्टर ए है, मान लिया मिस्टर ए ने क्या किया, शुरू में साल के शुरू में 1 लाख रुपए लगा रखे। इन्होंने कितने लगा रखे थे बेटे, 1 लाख। और क्या हुआ, फिर इन्होंने एक और नया नया पैसा इंट्रोड्यूस किया। बताओ बेटे इनका यहाँ पर ये जो डेट है, मान लिया जुलाई 1 है, लेट्स सपोज ये है जुलाई 1। तो यहाँ पर ये 6 महीने तक, जनवरी से लेके जनवरी 1 से लेके 30 जून तक इनका कितना पैसा इन्वेस्ट रहा। मेगा मुझे आंसर करते रहना बेटे साथ साथ में, कितना पैसा इन्वेस्ट रहा मेगा? मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूं। बोलो बेटा मेघा, कितना पैसा यहाँ पर जनवरी 1 से लेकर के? 1 लाख। 1 लाख रहा ना, वेरी गुड। तो मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ ध्यान से। डेट है, सबसे पहला कॉलम मैंने बनाया बेटे डेट का, सबसे पहला कॉलम मैंने बनाया इसका डेट का, कि भाई इसी बात को जो तुम बोल रही हो ना, मैं वो यहाँ पे लिख रहा हूँ। डेट कौन सी थी, जनवरी 1। और इन्होंने कितने रुपए की अमाउंट लगा रखी थी, कैपिटल की अमाउंट लगा रखी थी कि यहाँ पर लगा रखी थी जनवरी 1 में 1 लाख रुपए लगा रखे थे। मेका कब से कब तक रहा, टाइम ड्यूरेशन क्या थी बेटे, कितने टाइम तक इन्वेस्ट रहा? 6 मंथ। 6 मंथ तक, वेरी गुड। मैंने वही यहाँ पे लिख दिया, 6 मंथ तक ये रहा यहाँ पर। अब
अगला जो नया पैसा आया वो इन्होंने यहाँ पर एक और नई कैपिटल इंट्रोड्यूस की, नया और भी पैसा आया जो इन्होंने घर से यहाँ पर ले आएंगे। ये है मान ले बेटे 20,000 रुपये सपोज करो। तो मेरा एक क्वेश्चन का आंसर तो मिलेगा, जो अगले 6 महीने तक पैसा इन्वेस्ट रहा इस मिस्टर ए का, ये कौन सी डेट में आया जी? ये आया हमारा जुलाई 1 में। तो बेटे जुलाई 1 से लेकर दिसंबर 31 तक कितने रुपए इसकी इन्वेस्ट रहे इसमें? लेगा 12 लाख 12 लाख नहीं, 1 हाँ। लाख प्लस 20,000 है ना, 1 लाख 20,000। लो जी, जीरो की मिस्टेक हो गई। हाँ कोई नहीं, 1,20,000 इन्वेस्ट रहे इसमें, और कितने महीने तक? अगले वाले 6 महीने तक। ठीक है मेघा? तो यहाँ पर टाइम कितना आ जाएगा? 6 मंथ। अब मैं ये कह रहा हूं तुम्हारे से कि बेटे 2 मिनट के लिए भूल जाओ इफेक्टिव कैपिटल या प्रोडक्ट मेथड, कुछ नहीं। तुम्हारे से अगर कोई कुछ पूछे कि भाई बताओ भाई, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बेटे 12% पर एनम का है, तो तुम्हारे से कोई अगर इसका इंटरेस्ट पूछे तो निकाल सकते हो? हाँ हाँ, तो बताओ बेटे कैसे निकालोगे? देखो जरा, तुम ऐसे ही तो निकालोगे बेटे, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ भी, देखना कि भाई 1 लाख पे तो हमने निकाल लिया कितने, 6, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है भाई? प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, और इनटू टाइम ड्यूरेशन, और ये हो गया हमारा पहले वाला जो इंटरेस्ट है 1 लाख पे आया 6/12, 6 महीने तक 1 लाख रुपए रहे। तो 1 लाख पर कितना आया मेगा? बोलो। 1 मिनट। हाँ हाँ निकालो, बाकी बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 को करते रहे और विद प्रेजेंटेशन करना है। हाँ जी बोलो बेटा। 6000। हाँ वेरी गुड, 6,000 आया। अच्छा अगले वाला अच्छा ये 6,000 कैसे आया मेगा? तुमने क्या क्या मल्टीप्लाई किया? प्रिंसिपल 1 लाख और इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% और इनटू टाइम ड्यूरेशन। बोलो बात सही है बेटा? यस सर। अच्छा ऐसे ही मैं पूछूं अगर अगले वाला, तो ऐसे तुम फिर क्या करोगे? फिर 2 मिनट में मेरे को फटाफट से बताओ कि इसका इंटरेस्ट इंटू 6/12, अगला भी 6 महीने तक रहा सर, 12 इंटू 12 यानी कि कितना हो गया? 1,20,000 का ये हो गया 7200। तो साल भर का इंटरेस्ट हमारा आया 13,200। बेटे ये बात सही है मेगा? सर सर हम ये नॉर्मली ऐसे कुछ नहीं कर सकते जैसे हम नॉर्मली सभी का एक साथ निकाल लेते हैं शॉर्टकट करके? एक्चुअली क्या है बेटा, एग्जाम में जो हमसे पूछा हो हमें वो आंसर देना है जिसके वो हमें नंबर देगा। अगर उसने प्रोडक्ट मेथड पूछा है तो फिर हमें वैसे ही करना पड़ता है, और अगर प्रोडक्ट मेथड नहीं पूछा तो हमारी मर्जी। ठीक है बेटा? अगर वो इफेक्टिव कैपिटल मतलब प्रोडक्ट मेथड एक ही बात है, तो वो जो प्रोडक्ट मेथड यानी कि इफेक्टिव कैपिटल के बेस पे अगर पूछे तो कैसे करना है, हम लोग इस चीज को सीख रहे हैं। मैं जब पढ़ता था तो मैं भी ऐसी गलती करता था। मैं क्या करता था, मैं ध्यान ही नहीं देता। मैंने कहा नहीं, मैं तो एग्जाम में वैसे इंटरेस्ट निकाल के आऊंगा, इंटरेस्ट ही तो चाहिए एग्जामिनर को। लेकिन नहीं, एग्जामिनर को उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती है जिस चीज को पूछना चाह रहा है। और अगर उसने बोला कि प्रोडक्ट मेथड से निकाल के दिखाओ, फिर बेटे हमें एग्जाम में प्रोडक्ट मेथड से ही निकाल के दिखाना होगा, तब हमें नंबर देगा। अब मैं यहाँ पे तुमसे पूछना चाहता हूँ, अच्छा मैं 1 मिनट में आया। हाँ तो मेघा बेटे ये है हमारा सिंपल मेथड। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं इफेक्टिव कैपिटल मेथड की, सबसे पहली बात कब पता चलेगा कि इफेक्टिव कैपिटल मेथड लगाना है? जब क्वेश्चन बोले हमें इफेक्टिव कैपिटल मेथड लगाओ, या बोलेगा प्रोडक्ट मेथड, उसमें होगा क्या? हम लोग बेटे ये वाला काम कर लेते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हटा करके करना क्या है, खाली प्रिंसिपल और टाइम की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका नाम हो जाता है प्रोडक्ट। क्या नाम हो जाता है बेटा? प्रोडक्ट। 1 लाख इंटू 6 लाख, 1,20,000 इंटू 7,20,000, तो कितना हो गया? 13,20,000। फिर यही पर हम लोग जब लगाएंगे इसको 13,20,000 पर निकालेंगे
कितना 12% इंटू 1 मंथ का निकाल देंगे 1 डिवाइड बाई 12, क्योंकि बेटे ऊपर यहाँ पर डिवाइड बाई 12 होना था, वो नहीं हो पाया। 12 का परसेंटेज मल्टीप्लाई होना था, वो नहीं हो पाया। वो अब यहाँ पर कर रहे होते हैं हम लोग अलग से। तो 13,20,000 इंटू 12% डिवाइड बाई 12 हमारा आ गया 13,200। बेटा मेगा, क्या आपको आपका डाउट क्लियर है या अभी कुछ और डाउट है तो प्लीज आप मुझे जल्दी से बताओ। हाँ बेटा मेगा, हाँ जी। चलिए अभी मेगा शायद अभी क्लास में नहीं है। चलिए जी मैं आगे बढ़ता हूँ। आइए बेटे अगला क्वेश्चन हमें करना था, नेक्स्ट वाला इलस्ट्रेशन नंबर 6। राम और रहीम ने स्टार्ट किया बिजनेस 50,000 और 30,000 की कैपिटल के साथ में जनवरी 1 2019 को। रहीम को मिलना था, सैलरी मिलनी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था और ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज होना था जी। प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे। बेटे ये सारी बातें कौन बता रहा है, जल्दी से बताओ। सर क्वेश्चन बता रहा है। नहीं नहीं, एग्रीमेंट बता रहा है। क्वेश्चन बता रहा है का मतलब एग्रीमेंट में ये बातें हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आइए, ड्यूरिंग द ईयर राम ने विड्रॉ किए 8,000 और रहीम ने विड्रॉ किए 10,000। प्रॉफिट है साल भर का बिफोर जोड़िंग टाइम, बिफोर अलाउइंग द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड कितने का 30,000 का। एज्यूमिंग कि भाई कैपिटल फिक्स है, आपको बनाना है, प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान रखना मैं आपकी जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ वो पेन एंड एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, प्लस अगर कोई गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो रेक्टिफिकेशन कैसे होता है, इस बात की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। और वो किसी भी चैप्टर में हो सकता है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में। हम लोग पहले बेसिक के क्वेश्चन करेंगे, बाद में यही प्रैक्टिस हमारी एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ की रहेगी। उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, कम टू द पॉइंट। तो बेटे हमें बनाना है पीएनएल एप्रोप्रिएशन और कैपिटल और करंट अकाउंट रिलेटिंग टू पार्टनर। कैपिटल और करंट अकाउंट अभी नहीं बनाएंगे, हम लोग बात करेंगे बस पीएनएल एप्रोप्रिएशन की। लेट्स स्टार्ट। तो लिखिए बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 6। हमको जो है म्यूट करके रखा है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 प्रिपेयर करना है जी हमें। क्या प्रिपेयर करना है जी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए बेटे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए बेटे पार्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट, पार्टिकुलर्स अमाउंट क्रेडिट। देखिए बेटा क्या क्या चीज बोली क्वेश्चन ने। क्वेश्चन ने बोला उसको सैलरी मिलेगी, ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज होगा और प्रॉफिट बिफोर डूइंग एनीथिंग, और कहते हैं रेशियो बाद में इक्वल होगा। प्रॉफिट बिना कुछ बांटे वगैरह, कह रहे प्रॉफिट है जी 30,000 रुपए का है। ओके जी, सबसे पहले तो बेटे नेट प्रॉफिट देख लो, प्रॉफिट कितने का है बाई नेट प्रॉफिट। बेटे प्लीज कैमरा ऑन रखिए, ब्रोट डाउन। कितने का है जी नेट प्रॉफिट? 30,000 का। और इसमें से हमें देना है नंबर 1
इंटरेस्ट, सॉरी इंटरेस्ट नहीं, पहले सैलरी। पहले बेटे सारे चार्ज दिए जाते हैं और सैलरी टू पार्टनर भी चार्ज होता है। और जो सैलरी टू, क्या नाम है जी पार्टनर का, किसको दे रहे हैं जी, रहीम को दिया जाएगा, टू रहीम। और पता है कितना दिया जाएगा, 400 रुपये पर मंथ। तो बेटे 400 मल्टीप्लाइड बाई 12, साल भर की कितनी होगी, 12 चौक 48, 4800। नेक्स्ट, इसके बाद में सैलरी के बाद में अगला पोर्शन क्या है जी जो दिया जाएगा, वो है बेटे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया जाएगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि ऐसी चीज जो रोज रोज लेने देने की है, वो सब पार्टनर्स के यहाँ पर, अगर कैपिटल अकाउंट हमारे फिक्स होते हैं तो कहते हैं कि भैया एक काम करो, कैपिटल अकाउंट को अलग मेंटेन करो, और जो डेली यूज की लेना देना है वो सारा का सारा पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डील करो। तो क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ने ऐसा बोला भी है कि कैपिटल को फिक्स रखते हैं, तो बेटे यहाँ पर पार्टनर्स के करंट अकाउंट, जहां पर रोज रोज का लेना देना रहता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा जी। क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। भाई कौन कौन पार्टनर है यहाँ पर, मिस्टर राम और मिस्टर रहीम, राम और रहीम पार्टनर है। चलिए जी। हाँ जी, कितने का इंटरेस्ट है जी बेटे, इनकी कैपिटल चेक करो फटाफट से, सारे बच्चे फटाफट कैपिटल चेक करेंगे। 50,000 और 30,000, और इसमें कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना जाएगा, कह रहे कैपिटल पे और ड्राइंग पे दोनों पे 6% का रेट है। तो 50,000 पर 6% कितना हो गया जी, 3,000। वेरी गुड रजत। और 30,000 पे 6% कितना हो गया बेटे, 1800। तो 50,000 पे 6% हो गया बेटे, करके दिखाऊं क्या, चलो मैं कर ही देता हूँ यहाँ पर। 50,000 का 6% हो गया जी 3,000, और बेटे 30,000 का 6% हो गया 1800। बेटे कुल मिलाकर कितना, 4800। वाह वाह, वाह वाह, ये भी 4800 और वो भी 4800। अब आधे बच्चे फैल जाएंगे, कौन सा 4800, बेटे एक सैलरी भी 4800 है और दोनों का इंटरेस्ट भी 4800 है। नेक्स्ट, इसके बाद बेटे अगली बात, क्वेश्चन ने क्या कही, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग चार्ज करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया, सैलरी भी दे दी, ड्राइंग्स पे चार्ज करने की बात करते हैं। राम विड्रू 8,000 एंड रहीम विड्रू 10,000। वाह वाह, लिखो बेटे, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कहां पे बेटे, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, बाई पार्टनर्स करंट अकाउंट। बेटे पार्टनर के करंट अकाउंट में से इंटरेस्ट यहां पर फर्म को रिसीव होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हाँ जी, मिस्टर राम तुमने भी निकाले, मिस्टर रहीम तुमने भी निकाले। बेटे कितने के ड्राइंग्स निकाले, राम जी ने निकाले 8, रहीम जी ने निकाले 10,000। 8,000 और 10,000, लेकिन सर ये इंटरेस्ट थोड़ा है, ये तो ड्राइंग है। हाँ, तो इस पे बेटे इंटरेस्ट निकालेंगे, और इंटरेस्ट का रेट हमारा सेम है बेटे, 6% है। क्या हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बता रखा कि हम सेक्शन 13 लगाते, नहीं जी हमें बता रखा है। बता रखा है जी, बता रखा है, लेकिन ड्यूरेशन नहीं बताई। ऐसी जगह के लिए, अरमान, अरमान जल्दी ऑन करो कैमरा, ऐसी जगह के लिए बना है वो 6 मंथ वाली बात, ठीक है ना, याद है। मेरे को हर बच्चे का डाउट रहता है किस जगह पे बच्चे ने क्या डाउट पूछा था। तो ड्यूरेशन हमारी जब नहीं बता रखी हो, साल भर के हमारे हाथ ड्राइंग लगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दे लेकिन ड्यूरेशन नहीं बताई, ऐसी जगह के लिए है बेटा 6 मंथ का। आओ बच्चों, इनटू 6/12, इनटू 6/12। लो बेटा जी फटाफट से करो बच्चों, 8,000 का 6%, और इसका आधा हो गया जी, कितना हो गया जी, ये हो गया बेटा जी, इसका आधा 240। 10,000 का 6%, उसका आधा हो गया 300। वेरी गुड रजत। ज्योति पूछ रही है कि सर ये करंट अकाउंट क्यों यूज करा, मैं बताता हूं ज्योति। इस क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा हुआ है, जरा देखना, प्रिपेयर कीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और साथ में प्रिपेयर कीजिए कैपिटल और करंट अकाउंट, कैपिटल भी और करंट अकाउंट भी। ज्योति छोटी सी बात है, जब हम
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज करते हैं और जो हम फिक्स कैपिटल मेथड यूज करते हैं, दोनों बातों में फर्क है। फिक्स कैपिटल मेथड का मतलब होता है कि हमने जब शुरू में पैसा लगाया उस अकाउंट को तो हम अलग रखेंगे। कई बार जैसे क्या होता है ना कि दो दोस्त मिलकर के पार्टनरशिप करते हैं और वो कहते हैं कि बता तू कितना पैसा लगेगा, इतने का, और मैं कितना पैसा लगाऊं, इतना। तो कई बार बेटे क्या होता है, जैसे हमने स्टार्ट तो कर दिया, तो कई बार क्या होता है कि फिर बीच बीच में जरूरत पड़ने पर पैसा और लाते रहते हैं, निकालते रहते हैं, लाते रहते हैं, निकालते रहते हैं, लेकिन किस में से? जो हम कमा रहे हैं उसमें से। भाई घर भी तो चलाना है, पैसा लाके हमने यहाँ पे रख दिया, इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन जो उससे कमाई होती रहेगी उससे हम कुछ पैसा निकालते रहेंगे। और कई बार क्या होगा, जरूरत पड़ेगी तो घर से पैसा डालते रहेंगे। जैसे बिजनेस में कोई खर्चे की रिक्वायरमेंट हुई, हमें, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम फर्म जाए, हेड ऑफिस जाए, अपने सेंट्रल ऑफिस जाए और वहां जाकर के कैश उठाएं या चेक उठाएं और फिर उस पार्टी को पेमेंट करें। हैंड टू हैंड पकड़ाना होता है कई बार किसी कॉन्ट्रैक्ट को हाथ में लेने के लिए, तो अपनी जेब से डाल दिया। तो एक तरह से ये क्या कर दिया बेटे, पैसा इंट्रोड्यूस कर दिया पार्टनर ने। दुकान वाला पैसे मांग रहा है, हाँ जी बाबूजी, हाँ आपके यहाँ पे ऑफिस में चाय जा रही है, आप पैसे दे दो। तो पार्टनर कह रहा है कि ठीक है तो कोई बात नहीं, पैसे दे देंगे, कि नहीं जी बाबूजी अभी दे दो, लॉकडाउन लगने वाला, मुझे जाना है। तो पार्टनर ने पेमेंट कर दिया। तो इसका मतलब क्या है बेटा, तो वो खर्चा पार्टनर का थोड़ा ना हो जाता है, वो खर्चा किसका था, फर्म का, लेकिन पार्टनर ने पैसा दे दिया ना। तो एक तरह से पार्टनर ने पैसा इंट्रोड्यूस कर दिया। अब यहाँ पे चीजें आती हैं क्या, रोज रोज लेना देना जो चलता रहता है बेटे। बैंक में भी अकाउंट खुलता है ना, करंट अकाउंट, जहां बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन आपस में मेंटेन करने के लिए एक अलग अकाउंट खोल दिया जाता है जिसका नाम है करंट अकाउंट, ताकि हमारी जो कैपिटल है वो अलग से दिखती रहे कि पैसा कितना लगाया था, कौन कितने वर्थ का पार्टनर यहाँ पर खड़ा होगा। तो बेटे इसके केस में करंट अकाउंट में ही हम डेली यूज की ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्ट किया करते हैं। तो बेटे इसलिए यहाँ पर करंट अकाउंट खोला है ज्योति। ओके ज्योति, डाउट ओके है कि नहीं, मुझे प्लीज बताइए। नहीं ओके है मैं और एक्सप्लेन करूंगा, दूसरे एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मुझे प्लीज बताना। मैं वेट कर रहा हूं ज्योति आपके जवाब का। अगली बात बेटे, ड्राइंग्स पर जो इंटरेस्ट हमने चार्ज किया, इसके बाद में क्या कहते हैं जी, कि भाई प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इक्वली। लो बेटा जी, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इक्वली। ज्योति बेटे आपका जवाब नहीं आया, ओके तो ओके, नोट ओके तो नोट ओके। ओके अच्छा, थम्स अप आया, ओके ठीक है जी। लो बच्चों, तो ये है हमारा टोटल, और हमने देखा भाई कितना प्रॉफिट है जो पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा। इसका टोटल क्या, 30,540। बेटे ध्यान रखना, फर्म के हिसाब से बात कर रहे हैं हम लोग। 30,540 घटाओ बेटे, 30,540 में से हमने घटाया 30,540 में से घट गया जी 2 बार 4800, और ये आ गया हमारा 20,940 रुपए। और ये बटेगा जी दोनों पार्टनर्स में, 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट। बड़े बड़े बिजनेस में छोटी छोटी बातें होती रहती है, उसी को बोलते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट डेली की बात, पार्टनर्स करंट अकाउंट, राम करंट अकाउंट, रहीम करंट अकाउंट। लो भाई, और दोनों में क्या होगा बेटे, 1:1, आधा आधा, बांट लेंगे गम आधा आधा, खुशी भी आधी आधी। 10,470, 10,470, ये प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की बात की। हाँ जी, वेरी गुड रजत। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखना, मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड पेनल एप्रोप्रिएशन, दोनों चीजों। तो जो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें बातें होंगी मैं वही आपको कराऊंगा जी। तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 में भी ये बात नहीं है, 7 में तो इसी चीज का पार्टनर कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट बनाने के लिए सिखाया गया है। जब हम करेंगे आगे जाकर के वापस आएंगे और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की प्रैक्टिस करेंगे तब ये बातें होंगी। आइए जी, पॉइंट नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 7 के बाद में बेटे इलस्ट्रेशन नंबर 8, ये अलग टॉपिक है, गारंटी। ये अभी आज की क्लास में नहीं होगा, अभी हम सिर्फ एक चीज पर फोकस रखेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इलस्ट्रेशन नंबर 9 आपके लिए होमवर्क, जो मुझे पता है आप नहीं करोगे, बोलो हाँ। एक मिनट, हाँ जी बेटे प्लीज, ये आपके लिए होमवर्क है, एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं बस। आइए जी, अब इधर आते हैं, हम आते हैं मल्टीपल चॉइस से भी आगे। क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिकल क्वेश्चन, हेडिंग डालेंगे फटाफट से, कॉपी पे सारे बच्चे
प्रैक्टिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस। आइए जी, लिखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अभी हम लोग यूनिट नंबर 1 पे ही हैं, तो पार्टनरशिप की बेसिक वाली यूनिट चल रही है, उसी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और वहां पे बेटे आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1 देखो जी क्वेश्चन क्या कहता है। वीक, एबल, लेजी, कमजोर, योग्य और आलसी, तीनों लोग पार्टनर थे। वाह 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 वाह, क्या क्वेश्चन है। कह रहे कमजोर, योग्य और आलसी तीनों लोग पार्टनर हैं। बेटे इन तीनों की पार्टनरशिप तो बड़ी दमदार दमदार होगी, फिर कोई भी अकेला नहीं रहेगा। कह रहे सुनो, इनके कैपिटल जनवरी 1 को इतने की थी और करंट अकाउंट जनवरी 1 को इतने का था और ड्राइंग्स अकाउंट इतने का। ड्राइंग्स जो है इनके साल भर के ये थे। अब सबसे पहले ऊपर पढ़ो। वीक, एबल, लेजी जो पार्टनरशिप में थे उनका रेशियो था 2:1:1। मैं कह सकता हूँ जी एग्रीमेंट साइलेंट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तभी बोलता है जब एग्रीमेंट बोलता है, तो रेशियो में दे रखा है। नहीं देता तो हम सेक्शन 13 लगाते। इट इज एग्रीड कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा। नहीं देता तो हम सेक्शन 13 लगाते जो नील मानता। फिलहाल तो हमें दे दिया जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कह रहे 8% का रेट है, नहीं देता तो हम 0 मानते, आप दे दिया जी। ये कह रहे ध्यान रखना लेकिन करंट अकाउंट पे मत ठोक देना। किसी भी क्वेश्चन में बेटे कभी भी करंट अकाउंट पर इंटरेस्ट ना तो लिया जाता है ना दिया जाता है। यहाँ तो छोड़ो, बैंकों में नहीं दिया जाता, बैंकों में उल्टा चार्ज वसूलते हैं। कहते हैं कि तुम 10 बार दिन में आते हो, 10 बार दिन में पैसे निकालने पहुंच जाते हो, कभी जमा करने कभी पैसा निकालने, उल्टा वहां पे चार्ज और लिया जाता है। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं, ड्राफ्ट अकाउंट। बेटे रफ में कुछ अकाउंट्स बनाए थे। क्या कहा बेटा, रफ में कुछ अकाउंट बनाए थे। ठीक है, द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट मतलब फाइनल होने से जस्ट पहले। तो उन्होंने कहा कि भैया हमने जो अकाउंट बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट 60,000 का है और अभी इसमें हमने नहीं एडजस्ट किया। क्या नहीं एडजस्ट किया, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्ट नहीं कर रखा, हमने ड्राइंग्स वाली एडजस्टमेंट नहीं कर रखी और कुछ गलतियां हैं लेकिन उसको हमें अभी सुधारना बाकी है। तो सब्जेक्ट टू, यानी कि जो प्रॉफिट बता रखा है ये सब्जेक्ट टू फॉलोइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, यानी इसमें अभी कुछ रेक्टिफिकेशन होना बाकी है। अरमान के अलावा बाकी सब बच्चों ने कैमरे बंद कर रखे हैं। बेटे प्लीज वीडियो ऑन कीजिए। वरुण और अरमान दो ही लोग कैमरा खोले रखते हैं। अब अंशुल भी वेरी गुड। मेगा, ज्योति, अजय, रजत। रजत ने तो टोपी भी दिखानी बंद कर दी। रजत बहुत अच्छी टोपी थी, मैं टोपी की बुराई नहीं कर रहा था। हाँ जी रजत, हाँ ये बात है, इतना स्मार्ट लड़का। ये देखो यार खाली टोपी दिखाता रहता लड़का। हीरो बनेगा तू कल को, देख लियो, ट्राई तो कर। हाँ आ जा, चलो। कहाँ गया अजय? अजय तुम और हम तो एक ही बोर्ड से, यूपी बोर्ड से। तुम्हारा हमारा कैसे मुंह छुपाने का खेल शुरू हो गया। हाँ जी, कहाँ गया अजय? अजय जल्दी ऑन करो, आओ जी। लो बेटे तो ये रेक्टिफिकेशन होने हैं और क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है बेटे, एबीसी में रेक्टिफिकेशन होना है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है ये देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक तो बेटे पेनल एप्रोप्रिएशन, दूसरा हमसे पूछ रहा है करंट अकाउंट बना दो। यानी बेटे हम पार्टनर्स कैपिटल में ना भेज के सारी चीजें कहाँ भेज रहे होंगे, करंट अकाउंट में। तो ठीक है जी, बस जहां जहां हमने सीखा था टू पार्टनर्स कैपिटल बाई पार्टनर्स कैपिटल, उनकी जगह क्या होगा, टू पार्टनर्स और पार्टनर बाई पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये देखो अजय उठ गया है। अजय की ना झपकी लग गई थी, मैं सही बताऊं, है भाई अजय? हाँ, या तो ये अभी अभी आया है, हाँ, या ये जो है अभी झपकी लग गई थी इसकी। चलो जी, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पेनल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स करंट अकाउंट। चलो एक काम करते हैं ना, यहीं से हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाना सीख लेते हैं। लो भाई तो शुरू करते हैं जी। लो भाई लो, जो पूछा है वो उसको दो, नंबर भी तो तभी देगा। सबसे पहली बात और सबसे ज्यादा जरूरी बात वो है हमारी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
देखो बेटे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शुरू हो जाओ जी। नंबर एक तो जी हमसे ये पूछा है, ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें बेटे एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, पूछा भले ही हमसे ये हो, पर ये नहीं बन पाएगा तब तक जब तक P&L एडजस्टमेंट ना हो जाए, ठीक है जी। तो प्रॉफिट को करेक्ट करके हमें यहाँ पे लेके आना है, तब हमें पार्टनर्स के बीच में बांटना है। तो यानी यहीं पर ही एक और अकाउंट हमारा बनेगा। पहले हम लोग कॉलम खींच लेते हैं, जैसे हमें एग्जाम में कॉलम बना करके आने हैं, जो हमसे मांगे बेटे फ्रंट पे हमेशा आंसर में, एग्जाम के आंसर में फ्रंट पे हमेशा वही चीज दो जो हमसे मांगे। P&L एप्रोप्रिएशन मांगा, हमने फ्रंट पे वो आंसर दिया, जबकि हमें पता है कि प्रॉफिट करेक्ट करना है, लेकिन हमसे P&L एडजस्टमेंट मांगा नहीं है। फिर दूसरी चीज हमसे मांगी बेटे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी करंट। तो दूसरी चीज बेटे उसको वो दो जो वो मांग रहा है, सबसे पहले वो देना है उसको फ्रंट पे जो मांग रहा है, वीक, एबल, लेजी। वीक, एबल, लेजी। बी पार्ट, सॉल्यूशन का बी पार्ट लिखिए, ऑल पार्टनर्स करंट अकाउंट वीक, एबल, लेजी। वीक, एबल, लेजी। कितने का बैलेंस था जी, कुछ बताया है क्या क्वेश्चन में? देखे तो जरा। हाँ जी बताया है, कैपिटल का भी बताया, करंट का बताया, लेकिन मांगा हमसे सिर्फ करंट अकाउंट है, इसलिए हम कैपिटल की बात ही नहीं कर रहे बैलेंस की। बार बार अंदर से आवाज आएगी, कैपिटल का बैलेंस लिख दे, कैपिटल का बैलेंस लिख दे, बेटे अंदर की आवाज ये वाली गलत है, ठीक है ना। करंट अकाउंट की बात मान ली, 10,000, 5,000 और माइनस का 5,000, बाई बैलेंस ब्रोट डाउन 10,000, 5,000, और बेटे दूसरे वाला है ये तीसरे वाला, टू बैलेंस ब्रोट डाउन, पता है उसका डेबिट बैलेंस है। मैं इतनी तो उम्मीद करूंगा कि जो बच्चे पार्टनरशिप वाले चैप्टर तक पहुंच गए वो सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक के बेसिक करके पहुंचे, जर्नल एंट्रीज, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, उन्हें पता है डेबिट बैलेंस किसका, क्रेडिट बैलेंस किसका। नाउ कम टू द पॉइंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट में ले जाकर के इस प्रॉफिट की धुनाई करेंगे। बेटे एक अलग से वर्किंग नोट बनाओ, वर्किंग नोट नंबर 1, और हेडिंग डालिए इसको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। और एक अकाउंट का फॉर्मेट खींचो बेटे, जिसका नाम है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। हेडिंग डालिए P&L को ठीक करने वाला अकाउंट, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो सबसे पहले तो बेटे आप यहां पर नेट प्रॉफिट को लिख लो, बाय नेट प्रॉफिट। कितना नेट प्रॉफिट है रे बेटे, कितने का है? 60,000, बिफोर डूइंग एनीथिंग, एनीथिंग कुछ भी किए बिना अभी तक भाई 60,000 का प्रॉफिट सामने है, जिसको हमें रेक्टिफाई करना है बच्चों। अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, पॉइंट नंबर ए बी सी। पॉइंट नंबर ए क्या कहता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है मिस्टर वीक का। क्या कहा बेटे, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है मिस्टर वीक का और 750 का है। मतलब मैं कह सकता हूँ मिस्टर वीक का ये पर्सनल एक्सपेंस है, क्योंकि बेटे एक होता है लाइफ इंश्योरेंस जो फर्म कराती है, वो इंडिविजुअल भी करा सकती है, इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी भी ले सकती है, और दूसरा इंश्योरेंस होता है फर्म का ही
जब वो ग्रुप में इंश्योरेंस कराती है कि इन तीनों को एक जगह बांध दो पार्टनर को, अगर इनमें से एक भी विकेट गिरा तो समझ लो सबका इंश्योरेंस मिलेगा, उसको बोलते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी। इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी तीनों का अलग अलग इंश्योरेंस, जॉइंट लाइफ पॉलिसी मतलब तीनों का इकट्ठा इंश्योरेंस। जब फर्म कराती है तो फर्म की तरफ से पेमेंट जाता है, फिर फर्म के लिए वो खर्चा है या असेट्स है। जेएलपी वाले चैप्टर में हमने बात करनी होती है इसकी। लेकिन अगर क्वेश्चन बोले तब ना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बोला है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ वीक, इसने ये नहीं कहा कि फर्म की तरफ से कराया जा रहा है, यानी ये इसका पर्सनल एक्सपेंस है। हमेशा से प्रोपराइटर के चैप्टर में भी हमने ये पढ़ा है कि जब तक कुछ ना बोले वो पर्सनल एक्सपेंस है लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस ऑफ वीक जो है वो उसका पर्सनल एक्सपेंस है, जिसको पेमेंट किसने किया, फर्म ने, और उसको डाल कहाँ पे दिया बेटे, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो प्रॉफिट आ रखा है 60,000 का, ये इसको घटाने के बाद आ रहा है। किस जगह पर ये घटा हुआ था, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में ये लाइफ इंश्योरेंस डाला हुआ था, तो इसको ठीक करना है। गलत घटा हुआ है जी, ये डेबिट तो होना चाहिए था फर्म के द्वारा मिस्टर वीक को, वीक का पार्टनर करंट अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट, और लेकिन ये हो कहाँ गया डेबिट, इसमें हो गया। कितने रुपए का, 750। आइए जी फटाफट से करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो यहाँ पर हम पोस्टिंग करेंगे। बेटा मैं आपको प्रॉपर एंट्री वाइज कराऊं, प्रॉपर एंट्री वाइज कराता हूँ। लिखिए तो जरा रेक्टिफिकेशन की पहली एंट्री, क्योंकि बच्चों को ना बाद में फिर पोस्टिंग में दिक्कत आती है, इसको लिख ही लो। व्हाट शुड बी इंश्योरेंस प्रीमियम, नहीं क्या, वीक ड्राइंग शुड बी डेबिटेड। तो वीक, वीक है ना, हाँ, वीक्स ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक होना तो ये चाहिए था। लिखिए उसके ऊपर शुड बी, व्हाट शुड बी। अब लिखिए बेटा व्हाट हैज बीन, लेकिन भाई हो क्या गया है, व्हाट हैज बीन। भाई हो ये गया है, व्हाट शुड बी और व्हाट हैज बीन, हो क्या गया है जी, हो ये गया है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये हो गया है फर्म की बुक्स में। उम्मीद है आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर पढ़ रखा है। और ये है बेटे 750 रुपए, हो ये गया है। क्या ये हो गया है, नहीं जी, भी पूरी बात बताऊंगा हो क्या गया है। ये खर्चा हमारा जा चुका है, कहाँ जा चुका है जी, ये हमारा खर्चा जा चुका है जी पीएनएल में। कहाँ पे, पीएनएल में। ये वाला काम भी हो चुका है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। 750 रुपए हमारे पीएनएल में पहुंच चुके हैं। बेटा मैं कुछ शॉर्टकट्स करूंगा, वेरी गुड रजत। तो हमें इसमें अब थर्ड जो है ना वो क्या है, अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कैसे होगा, कि पहले तो हम ये देख लेंगे कि नेट इफेक्ट कहाँ पहुंच चुका है। सारे बच्चे इधर देखेंगे भाई, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर से मिसलेनियस एक्सपेंडिचर काट दें तो मैं देखूं अगर पीएनएल डेबिट हो चुका है, सीधी सी बात है, पीएनएल डेबिट हो चुका है। बैंक क्रेडिट होना चाहिए था, उसमें क्रेडिट हुआ है, उसमें कोई गलती नहीं है। गलती किसमें है जी, होना चाहिए था वीक के ड्राइंग को डेबिट, और हो क्या गया है, पीएनएल डेबिट हो गया है। तो कैसे ठीक होगा भाई, पीएनएल को डेबिट कर रखा है तो पीएनएल को पहले बात तो क्रेडिट करो टू पीएनएल। हाँ जी, कितने का, 750 रुपए का। और वीक के ड्राइंग को डेबिट होना चाहिए था, वीक्स ड्राइंग, तो उसको डेबिट करेंगे, तब तो ये रेक्टिफाई हो जाएगा। तो हमें ऐसे ही करना है, हमें रेक्टिफिकेशन की स्टेज पे हम लोग, पता है बेटे बैलेंस शीट बन चुकी है, पीएनएल बन चुका है, तब हम रेक्टिफाई कर रहे हैं। जब ऐसी सूरत होती है तो हम क्या करते हैं बताओ जल्दी से, जो भी चीज पुराने वाले ईयर के पीएनएल को इफेक्ट करेगी, ट्रेडिंग पीएनएल को, उसका नाम हम क्या कर देंगे, पीएनएल एडजस्टमेंट। हमने ऐसा
पढ़ रखा है अपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के चैप्टर में। इसका नाम क्या हो जाएगा जी? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट हो जाएगा। बताओ बेटे, रेक्टिफिकेशन की पोस्टिंग कैसी होगी हमारे P&L एडजस्टमेंट में? क्या लिखा जाएगा? बाई वीक्स ड्राइंग। क्या लिखा जाएगा बेटे? बाई वीक्स ड्राइंग्स। आइए जी, बाई वीक्स ड्राइंग। तो मैं P&L एडजस्टमेंट में लिख रहा हूं बाई वीक्स ड्राइंग्स। और सर वीक्स ड्राइंग्स कहाँ ट्रांसफर होते हैं? मैंने कहा बेटे कैपिटल में। पर सर यहाँ तो कैपिटल तो अलग है सर। तो बेटे करंट में। जब कैपिटल को फिक्स रखा जाता है तो डेली यूज की चीजें निकालने और उसमें जमा करने की चीजें करंट में डील होती है। तो ठीक है, ये कहाँ पे जाएंगे? वीक्स के करंट अकाउंट में। कहाँ पे जाएंगे बेटे? वीक्स के करंट अकाउंट में। ये ड्राइंग्स है जी। कौन से वाले? LIC वाले। और ये कितने के हैं बेटे? 750 रुपए के। जल्दी नहीं करना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है जी। ये आपको पूरा रेक्टिफिकेशन रिवाइज करा रहा है आफ्टर बैलेंस शीट डेट वाला। चलो जी सर, तो अब वीक्स के ड्राइंग्स को कहाँ भेजोगे? उसका लेजर भी तो खुल गया बेटे, वो करंट में गया ना। हाँ, तो करंट में पोस्टिंग कर दो। ये रहा जी करंट का अकाउंट। हाँ भैया वीक। हाँ जी, तुम्हारे यहाँ पर कुछ दिक्कतें आ गई। क्या? P&L में हमने गलती से लिख दिया था, हम उसको ठीक कर रहे हैं और पता चल रहा है कि तुम्हें डेबिट करना था। ठीक है जी, कर दो फिर डेबिट 750 रुपए। आगे चलो जी, आगे चलो जी। नेक्स्ट, अब अगले वाली मिस्टेक क्या है जी? अच्छा, इसको मैं यहीं पे रहने देता हूँ। अगले वाली मिस्टेक क्या है बेटे? अगले वाली मिस्टेक है रिपेयर ऑफ मशीनरी 10,000 की डेबिट हो गई प्लांट अकाउंट में और डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया उसमें। एक काम करते हैं, पहले पॉइंट नंबर, चलो इसी को करते हैं। रिपेयर ऑफ मशीनरी 10,000 की है जिसको डेबिट कर दिया गया P&L सॉरी प्लांट अकाउंट में, मतलब बेटे फिक्स अकाउंट में, सीधी सी बात है। और फिर उस पर डेप्रिसिएशन में लग गया। क्या थी जी? ये रिपेयर थी। क्वेश्चन खुद कह रहा है, इसका मतलब क्या है? ये रेवेन्यू नेचर की रिपेयर थी, वरना वो उसका नाम रिपेयर नहीं लिखता। वो लिखता कि फिक्स एसेट्स की चीज थी और हमने रिपेयर में डाल दी वगैरह वगैरह। ध्यान रखना, रिपेयर जब बोल रहा है क्वेश्चन, इसका मतलब सारी चीजें जांच करके बोल रहा है भैया तो रिपेयर थी। और डाल कहाँ दी हमने? फिक्स एसेट्स में डाल दी। तो ठीक है जी, कैसे करते हैं? आओ बेटे, वर्किंग नोट नंबर 1 चल रहा है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जहां पे हमने बात की सबसे पहले हमने ए वाली एंट्री की बात की। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बी वाली एंट्री। देखो बेटे फटाफट से, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बी वाली एंट्री की बात। फिर से वही कहानी। नंबर 1, व्हाट शुड बी, व्हाट व्हाट शुड बी। नंबर 2 बेटा, व्हाट हैज बीन। और नंबर 3 बेटा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। लो भाई, अभी 2 मिनट के लिए पेन नहीं चलाएंगे, मेरी रिक्वेस्ट है। और सारे बच्चे वीडियो ऑन भी करेंगे, ये भी मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें खतरा हो सकता है। ठीक है, और पाप लगेगा उसको जो रिक्वेस्ट नहीं मानेगा बस। हाँ, अभी देखो एक आध छिपकली ऊपर से टपकने वाली है, उसको तो पक्का। जल्दी से इधर ध्यान दो और सारे बच्चे फटाफट से वीडियो ऑन करेंगे। हाँ, और टोपी नहीं दिखाएगा कोई, पूरा पूरा चेहरा दिखाएगा। हाँ, ये इधर देखो। अब देखो बेटे, व्हाट शुड बी, ये क्या है भाई बेटा? रिपेयर है बच्चों। क्या है ये बच्चों? रिपेयर है। तो रिपेयर के हिसाब से हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? हमारी एंट्री होनी चाहिए थी रिपेयर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट
टू बैंक और फिर क्या होनी चाहिए थी, P&L अकाउंट डेबिट टू रिपेयर, ये हमारी एंट्री होनी चाहिए थी। कितने रुपए से जी, ये है जी कितने रुपए, ये है जी 10,000 रुपए, ठीक है जी, 10,000 रुपए से, 10,000 रुपए से हमारी ये एंट्री होनी चाहिए थी। What has been, लेकिन बेटे हो क्या गया है, नंबर 2 What has been, बेटा हो ये गया है क्या जी, मैं इसका क्रक्स निकाल दूं क्या, पहले इन दोनों का एंट्री का, पहले वाली एंट्री का क्रक्स निकाल दूं। रिपेयर से रिपेयर गया, मतलब इफेक्ट जो आना चाहिए था वो ये आना चाहिए था कि P&L पे असर जाएगा, P&L अकाउंट डेबिट, P&L 10,000 से डेबिट होगा और बैंक हमारा 10,000 से क्रेडिट होगा, ये होना चाहिए था। दोनों बातों का क्रक्स, दो एंट्री का क्रक्स, ये होना चाहिए था नेट इम्पैक्ट। अब बेटा हो क्या गया है, वो कहते हैं नंबर 1 बात हो ये गया है, एक तो जी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, सबसे पहले तो 10,000 रुपए कहाँ चले गए हैं, प्लांट एंड मशीनरी में चले गए, और जिस वजह से ये अगली 2 एंट्रियां हो गई है, क्या एंट्री हो गई है, ये एंट्री हो गई है, डेप्रिसिएशन लग गया है भाई, 10,000 वहां चला गया है तो 10,000 पर डेप्रिसिएशन लग गया है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। फिर P&L में चला गया है डेप्रिसिएशन, P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, बेटे 20% के हिसाब से 2,000 रुपए का डेप्रिसिएशन है जो आ रहा है। हाँ, तो मैं अगर तुमसे कहूं क्या कि बेटे इसका क्रक्स निकालो, व्हाट हैज बीन, इसका क्रक्स निकालो, वो बता सकता है, व्हाट शुड बी, P&L डेबिट होना चाहिए था क्रक्स में और बैंक क्रेडिट होना चाहिए था। व्हाट हैज बीन भाई, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट होनी चाहिए थी, ओवरऑल नेट 10 माइनस 2, देखो बेटे इन दोनों को एक साथ देखो, व्हाट शुड बी में एक साथ देखो, ओवरऑल प्लांट एंड मशीनरी पर नेट 8,000 से डेबिट का इंपैक्ट आना चाहिए था। बैंक की बात करूं तो टू बैंक हमारा 10,000 से क्रेडिट होना चाहिए था, व्हाट हैज बीन हो गया है, वो अभी भी हुआ, हम कर रहे हैं व्हाट हैज बीन, व्हाट हैज बीन हो क्या गया है, 10,000 से मशीनरी डेबिट हो गए, 2,000 से क्रेडिट हो गए, मतलब नेट 8,000 वहां पर मशीनरी में डेबिट हो चुके हैं। फिर बात करते हैं डेप्रिसिएशन से, डेप्रिसिएशन काट दो बेटे, प्लांट मशीनरी 2,000 की काट दो तो कितना बच गया, 8,000। बेटे बैंक तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, जरा यहाँ की बात करो, P&L, P&L कितने से डेबिट हो गया है बेटे, 2,000 से, P&L हमारा 2,000 से डेबिट हो गया है। हमारा होना क्या चाहिए था बेटे, ऊपर लिखा हुआ है, और हमारा हो क्या गया है वो बेटे इधर नीचे लिखा हुआ है। मैं वेट कर रहा हूँ आपके जवाब का कि आप मुझे पहले ये बताएंगे कि ये वाली बात यहाँ तक समझ में आ गई है, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, अभी 2 बच्चों का ही थम्स अप है, बाकी बच्चों को यानी दिक्कत है। ओके, वरुण का भी आ गया, ज्योति का भी, करण, मेघा, जल्दी बोलो, अंशुल का भी आ गया, करण और मेघा 2 लोगों का बचा हुआ है, मेघा का भी जवाब आ गया, करण का जवाब आना बाकी है, मेरा करण आएगा, मेरा अर्जुन आएगा, करण बोलो ना जल्दी, बोलो करण अर्जुन, जल्दी बोलो बेटे, अंशुल का तो ओके है, करण आएगा, करण आएगा, ओ हाँ या ना कुछ तो बोलो, आओ जी, आओ बेटे शुरू करें। मुझे लग रहा है ये वही शैतान बच्चा है, एक आध बार क्लास में आया था एक करण के नाम से,
वो शैतानी करके गया था, नहीं तो ये जवाब जरूर देता। करण, समझ में आया तो हाँ बोलते हैं, नहीं तो ना बोलते हैं। चलिए जी, तो बेटे व्हाट शुड बी प्लांट मशीनरी और टू बैंक। प्लांट मशीनरी बढ़नी और बैंक घटना चाहिए था। व्हाट हैज बीन प्लांट मशीनरी डेबिट, पीएनएल डेबिट और बैंक। कैसे सही होगा जी, कैसे सही होगा जी, बताओ जी। अब आप सब लोग अपना बता सकते हो। सर बैंक को क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट हुआ है बैंक, बैंक में कोई गलती नहीं। मेगा शैतानी मत करो। आओ बेटे, पीएनएल में 10,000 डेबिट होना चाहिए था और सिर्फ 2,000 डेबिट हुए। इसका मतलब बताओ बताओ कैसे सही होगा। भाई पीएनएल में जो रह गया डेबिट होने से उसको डेबिट कर दो। कितने से? 8,000 से वो डेबिट कर दो, क्योंकि पीएनएल सिर्फ 2,000 से डेबिट हुआ है, होना चाहिए था 10,000 से। ठीक है जी, अब अगली बात। हाँ जी, व्हाट शुड बी और व्हाट हैज बी। बेटे पीएनएल को डेबिट कर देंगे, कितने से? 8,000 से, होना चाहिए था 10,000 से। ठीक है जी, 2,000 से हुआ, हमने कर दिया। साथ में बेटे प्लांट मशीनरी को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, क्योंकि प्लांट मशीनरी में कुछ भी नहीं होना चाहिए था, वो डेबिट हो गई है 8,000 से। तो अगर मैं देखूं नेट इफेक्ट, अगर मैं ये कर दूं तो ये गलती हमारी सुधर जाएगी। फिर अगली बात, एक लास्ट बात, क्योंकि ये गलती पुराने ईयर को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए इसका नाम, क्योंकि पीएनएल को इफेक्ट डाल रही है, इसका नाम पीएनएल एडजस्टमेंट होगा जी। उम्मीद है आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अच्छे से पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो मुझे बता देना, हमारा शुरू होने वाला है शाम वाले बैच फाउंडेशन। फाइनल अकाउंट के बाद में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और बीआरएसी होंगे वहां पे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात क्लियर है। आइए जी, अब इसको पोस्ट करते हैं। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। लो बच्चों, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। कितना? 8,000। पुराने वाला प्रॉफिट हमारा सही हो गया जी। नेक्स्ट, अब अगले वाली मिस्टेक क्या है बेटे? नंबर 3, ट्रेवलिंग एक्सपेंस है जी 3,000 के मिस्टर एबल के। एबल कौन? एक पार्टनर है। ठीक है जी, तो सर ट्रेवल करने के लिए तो खर्चा सर बिजनेस ही देता है, क्योंकि बिजनेस ट्रेवल कोई वैसे तो कराएगा नहीं। बिजनेस तो ट्रेवल कराएगा, किसी काम के लिए कराएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है। कह रहे अपने आनंद वाले घूमने के लिए गया था, प्लेजर ट्रिप, फॉर प्लेजर ट्रिप टू यूके। कह रहा कि मैं तो प्लेजर सेंस में गया था, मतलब घूमने के सेंस में गया था, खुशी के अपने पर्सनल यूज के लिए गया था। इसका मतलब बेटे ड्राइंग्स थे, और ये क्या किया हुआ हमने गलती से यहाँ पे डाल दिया। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, आइए जी फटाफट से इसको ठीक करेंगे। डाल दिया यहाँ पर, तो बेटे इसको सीधा ऐसे सही कर दूं। टू है ना, टू, बोलो क्या? चलो मैं इसको कर ही देता हूँ, लिख ही देता हूँ। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, थर्ड वाला पार्ट। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, सी वाला पार्ट। नंबर 1, व्हाट शुड बी। नंबर 2, व्हाट हैज बीन। व्हाट शुड बी में क्या आएगा जी? ये प्लेजर ट्रिप था, यानी कि ये ड्राइंग्स में डेबिट होना चाहिए था। किसके? एबल है ना। कौन गया था रे घूमने? ये गया था, एबल गया था। तो बेटे एबल के ड्राइंग में डेबिट होना चाहिए, एबल्स ड्राइंग। और एबल ड्राइंग कहां पे होगा बेटे? करंट। एबल के ड्राइंग में डेबिट होना चाहिए था टू बैंक। कितने रुपए? 3,000 रुपए। 3,000 रुपए उसके घूमने के नाम के थे, तो उसके पर्सनल अकाउंट में डेबिट होने चाहिए थे ड्राइंग्स वाले। लेकिन व्हाट हैज बीन, हो क्या गया है? हो ये गया है नंबर 1 और नंबर 2। हाँ जी, नंबर 1 और नंबर 2 ये हो गया जी। क्या हो गया जी? कि जी वो ना ट्रेवलिंग एक्सपेंस में डल गए हैं,
एक मिनट, किसमें डल गए? हाँ, ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में डल गए। ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक 3000, और ये ट्रेवलिंग एक्सपेंस कहाँ जा चुका है? ऑफ कोर्स पीएनएल में। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, ये जा चुका है बेटे कहां पर? पीएनएल में जा चुका है 3000। तो मैं कह सकता हूं कि इन दोनों का क्रक्स अगर मैं निकालूं बेटे, ट्रेवलिंग एक्सपेंस से ट्रेवलिंग एक्सपेंस को काट दो। ट्रेवलिंग एक्सपेंस से ट्रेवलिंग एक्सपेंस को काटोगे तो पता चल जाएगा कि वो क्या गया है, क्रक्स हमारा इसका क्रक्स क्या है, इन दोनों का क्रक्स क्या है, व्हाट हैज बीन। कह रहे हैं पीएनएल डेबिट हो गया है जबकि ड्राइंग्स डेबिट होना था, और टू बैंक, बैंक क्रेडिट हो गया है 3000 से। इन दोनों एंट्रियों का बेटे ये क्रक्स है। तो आओ बेटे, व्हाट शुड बी, बोलो रेक्टिफिकेशन कैसे होगा? यही कर दूं रेक्टिफिकेशन, मैं यहाँ पे कर दूं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, मैं यहाँ पे करता हूं इस वाले बॉक्स के अंदर। इसका रेक्टिफिकेशन कैसे होगा जी? इसका रेक्टिफिकेशन कैसे होगा जी? भाई एबल का करंट अकाउंट ड्राइंग डेबिट होना चाहिए था और हो गया है पीएनएल। बैंक में तो कोई दिक्कत नहीं, बैंक क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट हुआ है तो ठीक है, एबल को पकड़ के डेबिट कर दो भैया। एबल, हाँ जी, तुम्हारे ड्राइंग्स के नाम से तुम्हारा करंट अकाउंट डेबिट कर दो। एबल का करंट अकाउंट डेबिट टू, और भाई हम पीएनएल को क्रिएट कर रहे हैं, पीएनएल बिना बात के डेबिट हो गया कि अच्छा जी लो जी 3000 3000, ये बेटे इसका रेक्टिफिकेशन होगा। और आपको पता है क्योंकि ये पिछले साल का पीएनएल है, इसका नाम क्या होगा? पीएनएल एडजस्टमेंट। क्या नाम होगा जी? पीएनएल एडजस्टमेंट। तो कैसे हो गया इसका रेक्टिफिकेशन? एबल ड्राइंग अकाउंट डेबिट, मतलब एबल करंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट। लो बच्चों आओ, बाई एबल्स करंट अकाउंट, हाँ जी कितने का? अभी तो किया था 3000, 3000। तो ये कहाँ जाएगा जी? ये जाएगा करंट अकाउंट, एबल के करंट अकाउंट में टू पीएनएल एडजस्टमेंट। ये रह जी, इसी में कर दो, इसी के साथ ही पोस्टिंग कर दो, अलग से क्या लिखना है? 3000। नाउ व्हाट? अब तीनों काम हो गए जी, हाँ जी। अब देखो तुम्हारा प्रॉफिट कितना है जो करेक्ट हो गया है, टोटल करो जी। 63,750। अब बेटे 63,750 में से घटाओ, 13 में से 8 के बचे 11 है, एक यानी 51,750 हमारा क्या है बेटे? करेक्ट प्रॉफिट है। नहीं 51 नहीं, 55, तो 55 बैठे गए, 5 और 8 13 होते ना, 55,750। बेटा ये है हमारा क्या? करेक्ट प्रॉफिट। अब इसको हमें क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। वेरी गुड। तो ये क्या पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड था? नहीं जी, तो हमने इसलिए वापस लिया। अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन से पहले में क्वेश्चन पकड़ा दे, जिस क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद पकड़ाएगा वहां पे कैपिटल से प्रॉफिट निकालना भी पड़ेगा पहले वापस, जो बढ़ गया है। आइए जी, तो करेक्ट प्रॉफिट को बांटो जी, वीक, एबल और लेजी, तीनों में बांटो जी बच्चों जी, प्यारे प्यारे बच्चों जी। क्या रेशो होगा जी इनका? इनका रेशो है 2:1:1, 2:1:1, 2 2 4, 55,750 बटे 4,
है। अच्छा 55,750 डिवाइड बाई 4। अभी क्यों बांट रहा हूं मैं? अभी तो ओहो अभी थोड़ा ना बटेगा, ये तो करेक्ट प्रॉफिट तो वहां ले जाके बटेगा ना, एप्रोप्रिएशन में। यस, तो इसको तो हमें पहले यहाँ से ट्रांसफर करना है पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। ओके, पीएनएल एप्रोप्रिएशन पहले यहाँ से ले जाओ टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। अब ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन में पहुंचाते हैं बेटे प्रॉफिट 55,750, और वहां पे देखेंगे किस किस को क्या देना है। लो जी, बाई पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। बेटे बुक में जो सॉल्यूशन होते हैं अक्सर ये सारा जो इतना लंबा चौड़ा काम सारा का सारा एप्रोप्रिएशन के अंदर ही निपटारे होते हैं, जो कॉन्सेप्चुअली गलत है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके लिए बना है? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और रेक्टिफिकेशन के लिए बना हुआ है पीएनएल एडजस्टमेंट। लो जी, अब इसमें से बांटो बेटे, किस किस को कितना देना है। एक तो जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। लो भाई, तो ठीक है भाई, पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्या सैलरी वैली भी देनी है क्या? निपटाओ बेटे। हाँ जी, अब यहाँ की बात तो खत्म हो गई। इधर देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा, बस इतनी बात होगी। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने का? ये है जी 10% के हिसाब से। लो जी, वीक, एबल और लेजी, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। बेटे वीक की कैपिटल कितने की है? 75,000। 75,000 का 10% कितना होता है बेटे? 7500। तो 7500 का तो इंटरेस्ट इसको मिलेगा। अगली देखो बेटे 10% के हिसाब से। नेक्स्ट, इनकी है जी 40,000, उनकी है 30,000, तो मतलब बेटे 4,000 और 3,000। बस खत्म, बस खत्म, क्लास अभी खत्म होने जा रही है। 14,500। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करो, बाई पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये है जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बेटे इसमें कौन कौन है? वीक, एबल और लेजी। वीक, एबल और लेजी। बेटे ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट, ड्राइंग्स कितने के हैं? 15,000। नहीं, और भी हैं। अभी हमने जो ड्राइंग्स निकाले वो भी तो जोड़ेंगे भाई। वीक के ड्राइंग पहले कितने के दे रखे हैं बताओ? 15,000 के तो पहले से दे रखे, पहले से जो दे रखे हैं पहले उसे लिख लो। 10,000 के इनके दे रखे हैं, और इनके कितने दे रखे? इनके भी बेटे 10,000 दे रखे हैं। तीनों के तीनों इनके दे रखे 15, 10 और 10। पर अभी जो हमने करेक्शन किए हैं, जो अभी अभी हमने ड्राइंग्स ढूंढे हैं, जो क्वेश्चन में हमने अभी भी किए हैं, देखना जरा। एक तो बेटे लाइफ इंश्योरेंस वीक का आया था, तो यानी 750 रुपए तो ये जोड़ दो यहाँ पे। एबल के देखो, एबल घूमने गया था 3,000 का प्लेजर ट्रिप। तीसरा मत जोड़ना, वो तो रेक्टिफिकेशन रिपेयर का था, कभी उसे भी ठोक दो। ठोको ठोको ठोको, हाँ, ये सिद्धू नहीं है कि ताली ठोको। आओ जरा, 15,750 का कितना परसेंट बेटे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 8% इंटू 8%। अब यहाँ पर दिक्कत एक आएगी। अब हमें ये तो बता नहीं रखा, क्या नहीं बता रखा कि भाई कितनी ड्यूरेशन का होगा। ओ माय गॉड, ये तो फिर वही बात आ गई। इसका मतलब बेटे 6 महीने का। लो भाई फटाफट से करो, 15,750 का, तो मैं इधर निकाल दूं क्या? इधर इधर साइड में निकाल रहा हूँ। 15,750 का कितना परसेंट है? 8%, और इंटू 6/12, 6 महीने का। बेटा इसका आ गया 630 रुपए। बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, 6 महीने का निकलेगा। नेक्स्ट 13,000 की बात करते हैं। 13,000 इंटू, इसका आ गया जी 520। 10,000, इसका आ गया जी 400। बेटे टोटल करो, और तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। निपटाओ फिर काम को जल्दी से। कितने का टोटल है जी? 55,750 प्लस 630 प्लस 520 प्लस 400। बेटा ये है 53,700 का। 53,700 का, 53,700 का घटाओ इसमें से 14,500, कितना हो गया? 42,800।
बेटा ये तीनों में बटेगा। टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये प्रॉफिट की हिस्सेदारी, और पता है किस रेशो में? 2:1:1। बांटो बेटे तीनों में। वीक, एबल, लेजी। पेशेंस बहुत रखना होता है प्रैक्टिस के लिए, तो आप प्लीज उसको बनाए रखिएगा। डिवाइड बाई 4, 10,700, 10,700 इंटू 2, 21,400। बेटा पार्टनर्स कैपिटल में पोस्ट करो, कौन कौन सी चीज पोस्ट करोगे जल्दी से बताओ। एक तो बेटे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इधर बेटे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और इधर प्रॉफिट, तीनों चीजें पोस्ट होंगी। चलो जी फटाफट से पोस्ट करो। तो बेटे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फटाफट से पोस्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो बेटे, फिर हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बाई P&L एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, और जी ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7,500, 4,000 और 3,000। टू P&L एप्रोप्रिएशन, ये किसके लिए बेटे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए खाते से चार्ज किया जाएगा फर्म के द्वारा। इनसे आया था 630 रुपए, इनका आया था 520 रुपए, और इनका आया 400 रुपए। ठीक है जी। अगली बात, एक बेटे इनके जो ड्राइंग्स थे वो भी पोस्ट करने रह गए, अभी तक पोस्ट नहीं कर रखे। टू बैंक या टू ड्राइंग्स कीजिए, खाली ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक तो हो ही चुका होगा। इनके कितने? 15,000 हो गए, इनके 10,000, और इनके 10,000 जो पहले से दे रखे हैं। जो नए आए वो तो अभी हमने पोस्ट किए। अब अगली बात, हाँ जी, और क्या रह गया? बस P&L पोस्ट करो सर, प्रॉफिट भी तो रह रहा है। मैंने कहा अच्छा ओके, तो बेटे प्रॉफिट पोस्ट करो। बाई P&L एप्रोप्रिएशन, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेटा 21,400, 10,700 और 10,700। फटाफट से टोटल करो जी, इसका टोटल आएगा कितना? 15, और ये कितना है इधर? कितना है इसका टोटल? इधर ज्यादा है, 31। देखो 17,500 प्लस 21,400, 38,900। 38,900 में से घटाओ, -750, -630, -15,000, या जी 22,520 रुपए। टू बैलेंस कैरिड डाउन, बेटे बाई बैलेंस ब्रोट डाउन जरूर किया करो, बाई बैलेंस ब्रोट डाउन। नेक्स्ट 5 और 4 9, 19,700। बेटा बच्चे क्या करते हैं? बैलेंस को ब्रोट डाउन नहीं करते और गलती कर लेते हैं। 19,700 में से 13,000 तो एक गया, और 520 एक गया, 6,180, 6,180, 22,520 इधर करते हैं। 15 और 4, 15,400। 2 मिनट अभी आया। 15,400 इधर से हटो, मैं भी बात करता हूँ। बेटे 15,400 में से गया कितना? 3,000 और 10,700, ये आ गया बेटे 1,700। बाई बैलेंस कैरेट डाउन, बेटे टू बैलेंस ब्रोट डाउन 1,700। बेटा पॉइंट क्लियर है? फिर मैं क्लास ओवर करनी है, अगर आपने नोट कर लिया है तो
चलिए जी, तो मेरे ख्याल है क्लास ओवर है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, क्लास ओवर करते हैं बेटे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, बची हुई जो प्रैक्टिस है, ठीक है। चलिए जी, ओके देन, बाय बाय बच्चों।